हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ईएमआरएस अकाउंटेंट का क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में 13 दिसंबर को हुआ है। तो हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस है जो वो हमसे पूछे गए हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। तो क्या पूछा है हमें जीके जीएस में, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उसी तरह से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, वर्ष 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता है जो वो 5% से अधिक है, भारतीय थल सेना, नौसेना या फिर वायुसेना। सो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। जो भारतीय थल सेना है इसमें कितनी परसेंट रही है, 4% से भी कम, ठीक है। और जो भारतीय नौसेना और वायुसेना है इसमें हमारी जो महिलाओं की प्रतिशतता है वो रही है 5% से ज्यादा। ओके, नेक्स्ट क्या है, असम राज्य में निम्नलिखित में से किसी सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। तो किसे किया गया है वो, मोइदम्स को, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल, पार्टी और चिन्ह का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो इनकरेक्ट पेयर है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या है, बीजू जनता दल, इसका संख बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल का हो जाएगा चश्मा, ये भी करेक्ट है। लोक जनशक्ति पार्टी, इसका तीर नहीं, इसका क्या है, हेलीकॉप्टर। और जो फोर्थ है तेलुगु देशम पार्टी, इसका साइकिल, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनी द्वारा निर्मित चैट बॉक्स नहीं है। तो जो जेमिनाई है, डीपसैक है, चैट जीपीटी है या फिर ग्रोक है। सो जो अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित चैट बॉक्स नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, डीपसीक। डीपसीक का जो एक चाइनीज कंपनी है। ओके, नेक्स्ट इज, 20 देशों के समूह की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित होगी। तो ये कहाँ हुई थी, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्या पूछा है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025। तो ये किसने की है, इंडिया ने। नेक्स्ट इज, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसकी घोषणा वर्ष 2025 में हुई थी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो को निर्देशक की सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये करेक्ट है। अभिनेता शाहरुख खान को अग्रणी भूमिका में सर्वोत्कृष्ट अभिनेता की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दी फर्स्ट फिल्म को सर्वोत्तम निर्देशन का श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, फ्लोरिंग मैन को सर्वोत्कृष्ट गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट इज, वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कौन सा मिला था, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट इज,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है? किसने लिखी हार्ट लैम्प? ये लिखी है भानु मुस्ताक ने। ठीक है, तो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चंस है वो जो करंट अफेयर से हमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम देखते हैं आईसीटी के क्वेश्चंस, किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो हमारे आए हुए हैं। क्या है हमारा आईसीटी से फर्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर साइबर क्राइम? Posting abusive, threatening text on social media platform, stealing brand new and empty hard disk from a hardware store, writing emails to people on behalf of someone else and asking for money, transferring funds from anyone's bank account by gaining unauthorized access. हमारा राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टीलिंग ब्रांड न्यू एंड एम्प्टी हार्ड डिस्क फ्रॉम ए हार्डवेयर स्टोर। ये एक साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है ये एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया का वो यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर, बायोस या फिर एमएस पावर पॉइंट। सो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब हो जाएगा हमारा एमएस पावर पॉइंट। एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर और बायोस है जो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस एक्सेल, टैली या फिर एमएस वर्ड। सो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल, टैली और एमएस वर्ड ये क्या है? तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? कंपाइलर, फायरवॉल, डिस्क क्लीनर या फिर कुकीज। सो जो फायरवॉल है इसका यूज किस लिए किया जाता है? टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम मालवेयर। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? नवीनतम संस्करण के एमएस वर्ड के दस्तावेजों का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो क्या हो जाएगा एमएस वर्ड के लिए? .docx। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है उसके बाद जो फाइल एक्सटेंशन के लास्ट में क्या जोड़ा जाने लगा? x। ठीक है, पहले क्या होता था ये? .doc। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used to identify a particular web page on the internet? तो क्या हो जाएगा? URL का। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण का सबसे अच्छा दर्शाता है? Which of the following best illustrates the integration of ICT in teaching learning? तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? कंडक्टिंग ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विजेज। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर की सुविधा देता है, पारंपरिक पुस्तकालयों को अप्रचलित बना देता है, हार्डवेयर की लागत कम करता है, कक्षाओं में शिक्षक की भागीदारी को न्यूनतम करता है। तो जो आईसीटी है एक क्रूशियल ड्राइवर की तरह कंसीडर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इनेबल्स रैपिड एक्सेस, स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज आईसीटी में डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर है। क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन आईसीटी इज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डाटा इज रॉ फैक्ट, इंफॉर्मेशन इज प्रोसीज्ड एंड मीनिंगफुल। जो डाटा है ये एक कच्चे तथ्य हैं और इंफॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है?
यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फ़ॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेज और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती हैं। इट इज़ ए फिक्स्ड लेआउट फ्लैट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट विच इंक्लूड्स टेक्स्ट, fonts, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन नीडेड। तो क्या हो जाएगा वो PDF। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में HTTP के संक्षिप्त नाम में H का अर्थ है। क्या फुल फॉर्म होती है HTTP की? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो H से क्या हो जाएगा हमारा हाइपर। फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन खाते के लिए एक अच्छे पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। जो एक मजबूत और अच्छा पासवर्ड कौन सा होता है जिसमें अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स है वो जो होते हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें सिंबल्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं और कैपिटल लेटर्स भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउजर का एग्जाम्पल है? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा मोजिला फायरबॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जाता है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या है वो? वीडियो कॉन्फ्रेंस, पॉडकास्ट, ब्लॉग या फिर ईमेल। तो वो क्या होता है पॉडकास्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बारकोड रीडर, LED स्क्रीन, प्लॉटर या फिर स्पीकर। जो इनपुट डिवाइस है वो हो जाएगा हमारा बारकोड रीडर। ये तीनों क्या है आउटपुट डिवाइसेस। ओके। नेक्स्ट इज डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। किसमें? जो गेमिंग में यूज करते हैं वो किसका करते हैं जॉयस्टिक का। थर्ड है जो वो करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस संदर्भित करता है। क्या होती है IP एड्रेस की फुल फॉर्म? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है डैश एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन स्लाइड, वेब पेज या फिर डेटाबेस। जो वेब पेज है ये डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉमनली एक्सेस्ड इन ए वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट इज विंडोज़ में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है। तो कॉपी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं Ctrl+C। जो ऑप्शन 4 था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+V किस लिए यूज करते हैं हम? पेस्ट के लिए। और P किस लिए यूज करते हैं? प्रिंट के लिए। ठीक है। और Ctrl+X जो हो जाएगा कट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है डैश क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। वन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव। जो क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है वो जाएगा हमारा वन ड्राइव। ठीक है। अब हम देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के पोर्शन से वो हमारा क्या है फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या वर्ड दिया है? इम्पीटियस। क्या मतलब होता है इम्पीटियस का? मतलब डन क्विकली यानी कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य। तो वो जाएगा हमारा इम्पल्सिव। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो इसमें हमें प्रेपोजिशन फिल करनी थी। क्या दिया है? ओइंग डैश हिज इल हेल्थ ही टुक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 2। ओइंग टू यानी कि किसी वजह से या किसी कारण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। जो हमें
आर्टिकल फिल करना है। डू यू रिमेंबर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग। सो जो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक इडियम है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। स्मोकिंग इज ए टैबू इन मैनी ऑफिसेज नाउ अ डेज। सो जो स्मोकिंग है ये क्या है, सब्जेक्ट, और किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट बनने के लिए इसे क्या होना पड़ता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाउन। नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल्ड सेंटेंस पार्ट्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमें ये मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स द जज सेंट हिम इन स्पाइट ऑफ टू जेल। तो जो हमारा राइट आंसर अब हो जाएगा थर्ड, इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स द जज सेंट हिम टू जेल। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। That he was innocent and was wrongly implicated in the case has been proved by the inquiry report। तो क्या है ये, एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है। तो ये हो जाएगा हमारा नाउन क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें एंटोनियम फाइंड आउट करना है। क्या दिया है, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब क्या होता है, डरावना या भयानक। तो विक्टोरियस क्या हो जाएगा, विक्टोरियस का मतलब होता है जीतना। ओके, कॉमिक का मतलब हो जाएगा फनी। प्लीजेंट, जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लीजेंट। और शॉकिंग का मतलब होता है चौंका देना। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इफ एनी। क्या दिया है हमें सेंटेंस, दे आर न्यू कमर्स टू द सिटी इजंट या नो एरर। तो ये क्वेश्चन टैग का एरर है। तो ये ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इज अंट नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, आर नोट। नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। वाहे शुड आई क्रिटिसाइज यू। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, वाहे शुड यू बी क्रिटिसाइज्ड बाय मी। नेक्स्ट है फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन ऑप्शंस। क्या है, लिव unless we pull together as a nation we cannot make it progress at a fast pace। तो पुल टुगेदर का ईडियम क्या हो जाएगा, पुल टुगेदर मतलब मिलकर काम करना। तो इसका राइट आंसर अब हो जाएगा वर्क यूनाइटेडली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी का पोर्शन। ठीक है, देखते हैं हम हिंदी से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची है, केशरी, अंतक, मृगांक या फिर सिंदूर। सो जो केशरी है ये सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, अंतक है ये किसका पर्यायवाची है, यमराज का। और जो मृगांक है ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट है भात दाल का सामायिक विग्रह है, भात से दाल, भात और दाल, भात पर दाल या भात में दाल। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भात और दाल। कौन सा समास है ये, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युगम है, हार जीत, हास रुदन, जय विजय या फिर चिरंतर नश्वर। सो जो जय विजय है ये असंगत विलोमार्थी शब्द है। जय और विजय है ये दोनों पर्यायवाची हो जाएंगे जिनका मतलब क्या होता है, जीत। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्द और उसके अर्थ का एक युगम गलत है। विध्वंसक क्या होता है, विध्वंसक विनाश करने वाला। सावधानी क्या होता है, जो 100 बातें एक साथ याद रखता है। सुप्त जो सोया हुआ हो। मंथर जो बहुत तेजी गति से कार्य करे।
तो जो हमारा गलत पेयर अब हो जाएगा मंथर। ठीक है, जो मंथर क्या होता है, जो बहुत तेज गति से नहीं, जो बहुत धीमी गति से कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा शुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, जो शुक्ति शु प्लस उक्ति। ठीक है, यहां से आएगा उ और यहां से उ, तो क्या हो जाएगा ये बड़ा उ। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर अब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है। जलोर्मी कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि। ठीक है, जल प्लस उर्मी, यानी कि यहां से आएगा हमारा अ और उर्मी से आएगा उ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ओ। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा जल प्लस उर्मी। नेक्स्ट इज पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म असंगत है। क्या क्या ऑप्शंस हैं, आकाश, तारापथ, इंद्र, सुरेश, यमुना, जानवी, इच्छा, लिप्सा। जो यमुना जानवी है ये एक इनकरेक्ट पेयर है। आकाश तारापथ ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के, और इंद्र सुरेश ये किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के। ठीक है, जो यमुना और जानवी है, यमुना क्या है एक नदी, और जानवी गंगा नदी का पर्यायवाची है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अपना कार्य छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ओके, नेक्स्ट इज रसोई घर का सामायिक विग्रह होगा। तो रसोई घर का हो जाएगा रसोई के लिए घर। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये, तत्पुरुष समास का। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तथामत्य, तादामत्य, तदामत्य या फिर तादामत्य। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।